नमस्कार, वंदे मातरम दोस्तों। अकाउंट्स पार्ट 2 में चैप्टर 2 है डेप्रीसिएशन अकाउंट्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डेप्रीसिएशन इज अ परमानेंट एंड ग्रेजुअल डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू एनी रीजन. दिस एक्सप्लेनेशन इज गिवन एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशूड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया. ICAI एक ऑटोनोमस बॉडी है. इट वर्क्स थ्रू आउट द नेशन टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन प्रिपरेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, और वहां से फ्रीक्वेंटली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशू किए जाते हैं. वन ऑफ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डिस्कस अबाउट द टर्म डेप्रीसिएशन एंड दैट डेप्रीसिएशन इज परमानेंट एंड ग्रेजुअल डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ एसेट. एसेट की वैल्यू जो हर साल कम होती जाती है. नॉन करंट एसेट्स यानी कि फिक्स एसेट्स यानी कि टेंजिबल एसेट्स, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर, पिक्चर्स, ये सारी जो एसेट्स है टेंजिबल एसेट्स, उसमें से अदर देन लैंड, बिकॉज लैंड इज द ओनली एप्रिशिएबल एसेट, रेस्ट ऑफ दी एसेट्स आर डेप्रीशिएबल एसेट्स. तो बाकी सारी एसेट्स में जो हर साल वैल्यू डिक्रीज होती है वो है डेप्रीसिएशन. डेप्रीसिएशन के रीजंस हो सकते हैं लैप्स ऑफ टाइम, यानी टाइम स्पेंड होने की वजह से वेयर एंड टेयर हो सकता है. दूसरे भी टेक्निकल रीजंस यानी आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, डिस्कार्ड मींस एक्सेसिव यूज ऑफ मशीनरी, ये सब रीजन से डेप्रीसिएशन लगता है एसेट पे, जिससे एसेट की वैल्यू कम होती है. बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट डेप्रीसिएशन इज इट्स अ नॉन कैश एक्सपेंस. डेप्री ऐसा कोई एक्सपेंस नहीं है जैसे सैलरी, तो हम किसी थर्ड पार्टी को पे करते हैं, एम्प्लॉइज को पे करते हैं. स्टेशनरी, पोस्टेज, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन चार्जेस, ये सारे एक्सपेंसेस कैश एक्सपेंस है, मींस पेड थ्रू कैश और बाय चेक. बट दिस इज द एग्जांपल, ओनली एग्जांपल ऑफ नॉन कैश एक्सपेंस. एक्सपेंस है लेकिन कभी भी इसका आउटफ्लो नहीं होता, कैश में पेमेंट नहीं होता. ये डेप्रीसिएशन एक तरह से ओन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का, सेल्फ ओन प्रॉपर्टी का रेंट है, ऐसा हम कह सकते हैं. तो ये हम चार्ज करते हैं एवरी ईयर डेप्रीसिएशन. इट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इट इज शोन अगेंस्ट प्रॉफिट, बट इट इज नॉट पेड टू एनी आउटसाइडर. तो ये एक्सपेंस है लेकिन नॉन कैश एक्सपेंस है. अब इसके लिए मेथड का लिस्ट हमें बुक में दिया गया है. देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स फॉर चार्जिंग डेप्रीसिएशन. 10 मेथड का लिस्ट है, उसमें से 2 मेथड इंपॉर्टेंट है. वन इज स्ट्रेट लाइन मेथड एंड सेकंड इज रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड. बिकॉज दीज 2 मेथड्स इज बीन डिस्कस्ड एज पर योर कोर्स. बाकी जो मेथड्स है उसका खाली एक्सप्लेनेशन, हिंट दिया गया है, सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया गया है. तो 2 मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड एंड रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड. लेकिन डेप्री को समझने से पहले 2 टर्म और आती है, वो है कॉस्ट प्राइस एंड परचेज प्राइस. तो समझते हैं परचेज प्राइस और कॉस्ट प्राइस को. कॉस्ट प्राइस इज कॉम्बिनेशन ऑफ परचेज प्राइस प्लस एक्सपेंसेस. परचेज प्राइस इज एक्विजिशन प्राइस ऑफ एसेट, जिस प्राइस पे हम एसेट को खरीदते हैं बाजार से. और उसके अंदर जो एक्सपेंसेस है, दैट एक्सपेंसेस मींस ऑल एक्सपेंसेस टू ब्रिंग दैट एसेट इनटू वर्किंग कंडीशन फॉर द फर्स्ट टाइम. पहली बार एसेट को यूज में लाने तक का जो भी खर्चा है वो सब उसके अंदर प्लस होगा. वो एक्सपेंसेस की टाइप हो सकती है एसेट का इंस्टॉलेशन, कोई प्रॉपर्टी है प्रीमाइसिस है तो उसकी स्टैम्प ड्यूटी हो सकती है, ब्रोकरेज हो सकता है, सेकंड हैंड मशीन अगर हमने एक्वायर किया है तो उसके ओवरहॉलिंग चार्जेस हो सकते हैं, यानी इनिशियल रिपेयर्स, हेवी रिपेयर्स ऑन सेकंड हैंड मशीन. ये सारे एक्सपेंसेस है. बट ऑल दिस एक्सपेंसेस before put it into use, before the asset put it into use, all these expenses incurred, so it is part of cost price. तो cost price के लिए फॉर्मूला याद रखना है हमें, परचेज प्राइस प्लस एक्सपेंसेस. और कॉस्ट प्राइस इंपॉर्टेंट है डेप्रीसिएशन में, जिसके लिए 2 मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड एंड रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड. तो इसके लिए फॉर्मूला समझते हैं. फर्स्ट फॉर्मूला है स्ट्रेट लाइन मेथड में, डेप्रीसिएशन इज इक्वल टू C माइनस S अपॉन N. यहाँ C है कॉस्ट प्राइस, परचेज प्राइस प्लस एक्सपेंसेस. S है स्क्रैप वैल्यू, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू कि एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ एसेट की एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू क्या होगी. और जो लाइफ है, लाइफ इन ईयर्स N, वो भी एस्टिमेटेड है. तो ये 2 वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू और लाइफ, ये दोनों एस्टिमेटेड है. एक्चुअल कॉस्ट प्राइस है. D is for depreciation, annual depreciation, and formula is D is equal to C minus S upon N. C minus S upon N. C is cost price, S is scrap value, and N is number of years, estimated life number of years. दूसरी formula है D is equal to C into R upon 100. वहां C cost price and R is rate of depreciation. तो straight line method में important होता है cost price. cost price से ही depreciation का calculation हो सकता है. रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में C के लिए यहां पे हमने ब्रैकेट में वर्ड यूज किया है बुक वैल्यू, यानी रिड्यूसिंग बैलेंस में बुक वैल्यू पे डेप्री चार्ज होता है. हर साल डेप्रीसिएशन कम होता जाता है. अब इसका एक एग्जांपल है, 10,000 रुपए की एसेट की वैल्यू है दोनों मेथड में.
10% रेट ऑफ डेप्रीसिएशन, 10% रेट ऑफ डेप्री है। 10,000 का 10% 1,000 रुपए डेप्रीसिएशन होता है। तो पहले साल में डेप्री 1,000 होगा, फर्स्ट ईयर एंड के बाद बुक वैल्यू होगी 9,000, फिर 1,000 का डेप्री होगा, सेकंड ईयर एंड पे डेप्री बुक वैल्यू आएगी 8,000, फिर 1,000 रुपए का डेप्री तो बुक वैल्यू आएगी 7,000। इस तरह से ये स्ट्रेट लाइन मेथड में जो अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रीसिएशन है इट रिमेन्स कांस्टेंट सेम थ्रू आउट द लाइफ। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट स्ट्रेट लाइन मेथड इज अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रीसिएशन इज सेम थ्रू आउट द लाइफ। दूसरी बात है बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ लाइफ बिकम जीरो, क्योंकि यहां पे हर साल अगर हम 1,000 रुपए डेप्री चार्ज करेंगे तो 10 साल बाद एसेट का वैल्यू ऑटोमेटिक जीरो हो जाएगा। और इसी रीजन से इनकम टैक्स में ये एक्सेप्टेड मेथड नहीं है, बिकॉज ऑफ दिस मेथड फ्रॉड एंड मैनिपुलेशन मे टुक प्लेस। इसकी वजह से आईटी में, इनकम टैक्स में रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का यूज होता है, जिसमें एसेट की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होती। एसेट की वैल्यू 1 रुपए से शो की जाती है जब तक एसेट को बेचा ना जाए, यानी जब तक फिजिकली एसेट बिजनेस के पास है वो 1 रुपए की वैल्यू से बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो किया जाता है। क्योंकि यहां पे डेप्रीसिएशन एवरी ईयर रिड्यूस बैलेंस पे कैलकुलेट होता है। जैसे पहले साल 10,000 का एनुअल डेप्री 1,000 रुपए, फिर 9,000 का 10% 900, 8100 का 10% 810। सो एवरी ईयर amount of depreciation is decreasing and it is calculated on reduced book value. That is why it is reducing balance method और return down value method. तो ये important point है दोनों method के। यहाँ पे amount of depre same, amount of annual depre is decreasing. At the end of its useful life, the value of asset is zero. यहाँ पे zero नहीं होगा, ये IT में accepted नहीं है and it is accepted. This is the only method where we can present depreciation is reducing balance method as per income tax. तो ये मेथड हमें यूज करना है आईटी के हिसाब से। यहाँ एक ही फॉर्मूला है C इंटू R अपॉन 100, यहाँ 2 फॉर्मूला है स्ट्रेट लाइन मेथड में। लेकिन ध्यान रखना है स्ट्रेट लाइन मेथड में C का मतलब कॉस्ट प्राइस ही होता है हमेशा के लिए, और यहाँ C का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस फॉर फर्स्ट ईयर एंड आफ्टर दैट बुक वैल्यू। क्योंकि कॉस्ट फर्स्ट जो प्राइस है, जिस प्राइस से हम एसेट बुक में लाते हैं वो कॉस्ट प्राइस है। आफ्टर दैट एवरी ईयर जो आफ्टर डेप्रीसिएशन जो हमें वैल्यू मिलती है वो बुक वैल्यू है। कॉस्ट प्राइस एक बुक वैल्यू है क्योंकि वो बुक में शो किया जाता है, पर हर एक बुक वैल्यू कॉस्ट प्राइस नहीं है। बुक वैल्यू ascertained after charging depreciation on particular asset, and year after year the book value of asset is decreasing because of depreciation. That is why it is called depreciation is a permanent and gradual decline in the value of asset. Now necessary journal entries में 5 एंट्री हमें याद रखनी है। फर्स्ट स्टेज है एसेट एक्विजिशन का, एसेट को खरीदने का। एंट्री होती है मशीन टू बैंक टू कैश। अब हमने यहाँ पे मशीन वर्ड इसलिए यूज किया है, और प्रैक्टिकल एग्जांपल गिवन इन योर टेक्स्ट बुक इज ऑन द बेसिस ऑफ दिस पर्टिकुलर एसेट मशीनरी। बाकी यहाँ पे कोई भी एसेट, व्हीकल हो सकता है, प्लांट हो सकता है, फर्नीचर हो सकता है, लेकिन यहाँ पे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मशीन के है तो उसके बेसिस पे बात करेंगे। फॉर परचेज ऑफ एन एसेट एंट्री विल बी मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट टू कैश अकाउंट। नाउ मशीनरी अकाउंट में आएगा कॉस्ट प्राइस एंड इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू, परचेज प्राइस एंड एक्सपेंसेस। तो टू बैंक में परचेज प्राइस होगी क्योंकि वो बड़ी अमाउंट है तो चेक से पे करने का ट्रेंड होता है। दूसरा है एक्सपेंसेस जो स्मॉल अमाउंट है और वो कैश से पे किया जाता है। अगर क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो टोटल चेक से भी लिया जा सकता है, या इसको हम स्प्लिट भी कर सकते हैं, टू बैंक टू कैश। लेकिन टू बैंक में परचेज प्राइस एंड टू कैश इट इज एक्सपेंसेस टू ब्रिंग दैट एसेट इनटू वर्किंग कंडीशन। इसके बाद सेकंड जो एंट्री है वो है एनुअल डेप्रीसिएशन को चार्ज करने की, जिसकी एंट्री है डेप्रीसिएशन टू एसेट, क्योंकि डेप्री की वजह से एसेट की वैल्यू कम हो जाती है। थर्ड एंट्री है फॉर ट्रांसफर ऑफ डेप्रीसिएशन। तो ट्रांसफर कहां पे होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। ईयर एंड डेट पे जब हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स को फाइनलाइज करते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट इज प्रिपेयर। प्रॉफिट एंड लॉस फॉर प्रॉफिटेबिलिटी, बैलेंस शीट इज फॉर फाइनेंशियल पोजीशन। सारे एक्सपेंसेस जो पूरे साल में हमने इनकर किए है वो एक जगह पे इकट्ठा होते हैं और वो प्लेस है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो डेप्री इज वन ऑफ दोज एक्सपेंसेस लाइक सैलरी, पोस्टेज, टेलीग्राम। लेकिन बाकी सब एक्सपेंसेस कैश में पे होते हैं, ये नॉन कैश एक्सपेंस है, लेकिन सारे एक्सपेंस की तरह वो भी प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर होता है, जिसकी एंट्री है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू डेप्रीसिएशन। उसके बाद है सेल ऑफ एसेट की एंट्री। जब एसेट को हम बेचेंगे तो बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा और एसेट जाएगा तो एंट्री होगी बैंक टू मशीन। तो ये 4 एंट्री है। स्टार्टिंग में पहले एसेट खरीदने की एंट्री, मशीन टू बैंक टू कैश, फिर चार्जिंग एनुअल डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन टू मशीन, देन ट्रांसफर ऑफ डेप्रीसिएशन इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू डेप्रीसिएशन। फॉर सेल ऑफ एसेट एंट्री इज बैंक अकाउंट डेबिटेड टू मशीन अकाउंट।
अब जब सेल करेंगे तो दो सिचुएशन आएगी, इधर प्रॉफिट की और लॉस की सिचुएशन आएगी। अगर प्रॉफिट की सिचुएशन है तो एंट्री होगी मशीन टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन, और अगर लॉस की सिचुएशन है तो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन टू मशीन। ये दोनों में से एक एंट्री पास होगी, 5 और 5B, आइदर फॉर प्रॉफिट और फॉर लॉस। तो सवाल ये कि प्रॉफिट लॉस एसेटेन कैसे किया जाए। तो टू नो प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ असेट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, टेक्निकल पॉइंट इज टू नो अबाउट प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ असेट, टू वैल्यूज टू बी कंपेयर्ड। दो वैल्यू की कंपैरिजन करनी है, जिसमें एक है सेल्स प्राइस, जिस प्राइस पे हम एसेट को बेच रहे हैं, दूसरा है बुक वैल्यू एज ऑन डेट ऑफ सेल, जिस डेट पे सेल कर रहे तब तक की बुक वैल्यू निकालनी, उस दिन की बुक वैल्यू निकालनी। जैसे ये एग्जांपल है, अब ये एसेट 4 साल बाद 6300 में बेचा जाए, यहां पे ये एसेट है 10,000 रुपए, उसकी कॉस्ट प्राइस है, हर साल 1000 रुपए का डेप्री लगता है। तो 4 साल बाद अगर एसेट 6300 में बेचा तो कॉमन सेंस है कि यहां पे बुक वैल्यू 6000 रुपए आएगी। 4 साल बाद बुक वैल्यू चाहिए एस ऑन डेट ऑफ सेल, ओरिजिनल बुक वैल्यू नहीं, कॉस्ट प्राइस से मतलब नहीं है। 4 साल के बाद की वैल्यू 6000 है, और अगर वो एसेट 6300 में बेचा है तो 300 रुपए का प्रॉफिट है। और अगर वही एसेट 4 साल बाद 5500 में बेचा गया है, 6000 वाला एसेट 5500 में, तो 500 रुपए का लॉस है। बट कंपैरिजन करने के लिए सेलिंग प्राइस इज टू बी कंपेयर्ड विथ बुक वैल्यू एस ऑन डेट ऑफ सेल, यानी जिस दिन हम बेचे तब तक का डेप्री कैलकुलेट करके माइनस हो जाना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रॉफिट लॉस इवैल्यूएशन में फॉर सेल ऑफ असेट। तो टू नो अबाउट प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ असेट, सेल्स प्राइस इज टू बी कंपेयर्ड विद बुक वैल्यू एज ऑन डेट ऑफ सेल। सेलिंग प्राइस इज मोर देन बुक वैल्यू तो डिफरेंस प्रॉफिट होगा, और सेलिंग प्राइस इज लेस देन बुक वैल्यू तो डिफरेंस लॉस आएगा। तो ये 5 जर्नल एंट्री है जिसके बेसिस पे हमें ये पूरे चैप्टर में डील करना है। जो नेसेसरी कैलकुलेशन के वेरिएशंस है वो सारे के सारे पहले क्वेश्चन में पूछ लिए गए, जिसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन, सुरेश लिमिटेड एसेट को परचेज किया गया है, डेट है 1/4/2012, और एसेट की परचेज प्राइस है 63,600, जिसमें 1000 रुपए का खर्चा हुआ इंस्टॉलेशन का, तो कॉस्ट प्राइस मिली हमें 64,600। एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है 14,600, एंड एस्टिमेटेड लाइफ इन ईयर्स इज गिवन एज 8 ईयर्स। अब हमें क्वेश्चन में पूछा गया है डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करना है, रेट ऑफ डेप्री कैलकुलेट करना है, जर्नल एंट्रीज पास करनी है 3 साल के लिए, दोनों अकाउंट प्रिपेयर करने हैं, मशीनरी अकाउंट एंड डेप्रीसिएशन अकाउंट, एंड ऑल्सो टू शो इफेक्ट ऑफ दिस डेप्रीसिएशन इन एनुअल अकाउंट्स फॉर द फर्स्ट ईयर। सारे वेरिएशंस इस चैप्टर के रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन में पूछे गए। 2 बातें यहां पे नहीं है, एक है सेल और दूसरा है एडिशनल परचेज। ये जो टाइमलाइन हमने प्रिपेयर की है 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 15 तक की टाइमलाइन है, 3 साल के लिए हमें कैलकुलेट करना है। लेकिन इंटरमीडिएट डेट पे कोई एडिशनल परचेज ऑफ असेट या सेल ऑफ असेट का कोई केस नहीं है, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन है। ये जो वेरिएशंस आएंगे वो आगे के क्वेश्चंस में होंगे। तो इसके लिए पहले यहां डेप्रीसिएशन का कैलकुलेशन C माइनस S अपॉन N, फॉर्मूला C इज कॉस्ट प्राइस जो कि 64,600, scrap value is 14,600 and estimated life is 8 years, 50,000 by 8, 6250 is the amount of annual depreciation. Now rate of depre के लिए दूसरी फॉर्मूला यूज करेंगे, D is equal to C into R upon 100, जिसमें depreciation 6250, C 64,600, R फाइंड करना है अपॉन 100, तो यहाँ पे रेट ऑफ डेप्रीसिएशन मिलेगा 9.67%। तो इनिशियल कैलकुलेशन था डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करना और रेट ऑफ डेप्री कैलकुलेट करना। उसके बाद हमें पूछा गया एंट्रीज, तो एंट्री स्टार्ट होगी 1 अप्रैल 2012 से। तो पहले एसेट एक्विजिशन की एंट्री आएगी, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक टू कैश, मशीन में 64,600, टू बैंक 63,600 एंड टू कैश 1,000। तो एसेट परचेज हुआ। उसके बाद चार्जिंग डेप्रीसिएशन ईयर एंड डेट पे यानी 31 मार्च 13 पे, पहले डेप्री टू मशीन 6250 एनुअल डेप्रीसिएशन, and then profit and loss to depreciation for transfer of depreciation to profit and loss account। तो इस तरह से पहले साल की जर्नल एंट्रीज पूरी हुई। यहाँ पे 3 ही एंट्री आएगी, पहली परचेज की, फिर डेप्री कैलकुलेट करने की और फिर डेप्री ट्रांसफर करने की। क्योंकि यहाँ पे बीच में कोई सेल ऑफ एसेट का केस नहीं है, इसलिए 4th और 5th स्टेज ये क्वेश्चन में मिसिंग है, सेल एंड प्रॉफिट लॉस। तो 3 एंट्री होगी पहले साल में। फिर नेक्स्ट ईयर में यानी 13-14 के लिए सिर्फ 2 एंट्री आएगी, फॉर चार्जिंग डेप्रीसिएशन एंड फॉर ट्रांसफर ऑफ डेप्रीसिएशन, क्योंकि परचेस तो ऑलरेडी हो चुका है एक बार। तो 31 मार्च 14 पे वापस से वही 2 एंट्री, डेप्री टू मशीन एंड प्रॉफिट एंड लॉस टू डेप्री, अमाउंट इज सेम 6250, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है इसलिए डेप्री एवरी ईयर सेम रहता है। अगर रिड्यूसिंग बैलेंस होता तो डेप्री हर साल कम होता,
बट यहाँ पे डेप्री की अमाउंट 6250 फिक्स है। नेक्स्ट थर्ड ईयर आएगा 14-15 का, जिसकी ईयर एंड डेट है 31 मार्च 15। तो 31 मार्च 15 पे वापस से वही दो एंट्री, डेप्री टू मशीन एंड प्रॉफिट एंड लॉस टू डेप्री 6250 से ये दो एंट्री होगी। अब हमें ये दो लेजर प्रिपेयर करने हैं, मशीनरी अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये इन्हीं सारी एंट्रीज में से पोस्ट करके होगा। तो सबसे पहले मशीन अकाउंट ओपन होगा 1 अप्रैल 2012 को। मशीन अकाउंट की डेबिट साइड पोस्टिंग देखेंगे। मशीन में डेबिट साइड आएगा टू बैंक टू कैश 63,600 and 1,000 रुपीज। देन 31 मार्च 13 पे डेप्री टू मशीन, तो मशीन की क्रेडिट साइड पे डेप्री आएगा। हमेशा याद रखना है डेप्रिसिएशन क्रेडिट साइड ऑफ मशीनरी अकाउंट, और जहां जैसे क्रेडिट किया डेप्रिसिएशन अकाउंट की डेबिट साइड आएगा टू मशीनरी 6250, क्योंकि एक ही एंट्री का पोस्टिंग है डेप्री टू मशीन। उसके बाद उसका बैलेंस निकलेगा 58,350, टोटल है 64600, जिसमें से डेप्री माइनस करने पे 58,350 बैलेंस एट फर्स्ट ईयर एंड। जो सेकंड ईयर के स्टार्टिंग में आएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 58,350। फिर से दूसरे साल का डेप्री चार्ज होगा सेकंड ईयर, डेप्रिसिएशन टू मशीन 6250, तो उसके लिए वापस से यहां पर डेप्री 6250 31 मार्च 14 पे आएगा, क्योंकि सेकंड ईयर एंड डेट है 31 मार्च 14। वापस से बाय डेप्री 6250, 58,350 में से 6250 माइनस करने पे बैलेंस है 52,100। तो वो मशीन यहां डेप्रिसिएशन अकाउंट की डेबिट साइड आएगा टू मशीन 6250। एंट्री है डेप्री टू मशीन, तो डेप्री में टू मशीन और मशीन में बाय डेप्रिसिएशन। दूसरी एंट्री जो होती है वो ट्रांसफर ऑफ डेप्रिसिएशन की है, तो ट्रांसफर ऑफ डेप्रिसिएशन के लिए एंट्री है पीएनएल टू डेप्रिसिएशन। तो हमेशा डेप्रिसिएशन अकाउंट क्लोज होगा बाय पीएनएल, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करने से, बाय पीएनएल अकाउंट 6250। ऐसा ही 3 साल के लिए 6250 का सेम अमाउंट आएगा। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट इज वेरी इजी टू प्रिपेयर, डेबिट साइड टू मशीन एंड क्रेडिट साइड इज बाय पीएनएल। इट्स अ नॉमिनल अकाउंट, कभी भी इसमें बैलेंस नहीं बचेगा। ईयर एंड डेट पे ये क्लोज ही होता है, क्योंकि ये क्लोज नहीं होगा तो प्रॉफिट लॉस डिटरमाइन कैसे होगा। इसलिए डेप्रिसिएशन अकाउंट विल नेवर शो एनी टाइप ऑफ बैलेंस, इट इज ऑलवेज स्क्वायर्ड अप अकाउंट एट ईयर एंड डेट। ये रियल अकाउंट है, असेट का अकाउंट, इसलिए इसका बैलेंस रहेगा फर्स्ट ईयर में 58,350, उसमें से सेकंड ईयर का डेप्री चार्ज किया तो 52,100, और थर्ड ईयर का 6250 डेप्री चार्ज किया तो बैलेंस बचेगा 45,850। तो मशीनरी खास याद ये रखना है कि एसेट के अकाउंट की क्रेडिट साइड पे डेप्रिसिएशन आएगा, डेबिट साइड पे एसेट की परचेस की एंट्री आएगी, टू बैंक टू कैश एसेट एक्विजिशन की एंट्री, क्रेडिट साइड पे बाय डेप्रिसिएशन एंड बाय बैंक सेल ऑफ एसेट। सेल जब आएगा तब प्रॉफिट लॉस की बात होगी सेल के ऊपर। तो डेबिट साइड एसेट परचेस, क्रेडिट साइड सेल एंड डेप्रिसिएशन, इस तरह से एसेट का अकाउंट बनेगा। डेप्रिसिएशन अकाउंट में टू मशीन एंड बाय पीएनएल एवरी ईयर सेम, टू मशीनरी अकाउंट एंड बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस तरह से डेप्रिसिएशन अकाउंट एवरी ईयर क्लोज होगा, क्योंकि स्क्वायर्ड अप अकाउंट। दूसरा पूछा गया है प्रॉफिट एंड लॉस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसकी इफेक्ट फर्स्ट ईयर की। तो फर्स्ट ईयर हमारा पूरा होता है 31 मार्च 13 को, तब हम पीएनएल प्रिपेयर करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2013, उसमें डेबिट साइड पे, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे सिर्फ एक एंट्री आएगी टू डेप्रिसिएशन 6250। ये एंट्री कहां से आई? ये हर साल जो हम डेप्री ट्रांसफर कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसकी इफेक्ट है ये। तो पीएनएल में डेबिट साइड ये पार्शियली प्रिपेयर हुआ है, कंप्लीट नहीं है, क्योंकि इसके जैसे सारे एक्सपेंसेस इनकम का लिस्ट यहां बनता है और अल्टीमेट प्रॉफिट लॉस डिसाइड होता है। तो ये पार्शियली प्रिपेयर है, इनकम्प्लीट है, इसमें कभी बैलेंस नहीं निकाल सकते। जस्ट डिस्क्लोजर ऑफ डेप्रिसिएशन एंड एसेट इन फाइनल अकाउंट्स, ये पूछा गया है कि इसको डिस्क्लोज करो, कैसे डिस्क्लोज किया जाता है। तो पहले डेप्रिसिएशन पीएनएल डेबिट साइड 6250, और बैलेंस शीट में असेट साइड पे मशीन की वैल्यू टोटल कॉस्ट प्राइस 64600 माइनस एनुअल डेप्री 6250, तो 58,350। जो मशीन अकाउंट का बैलेंस निकला है वो यहाँ फाइनल अकाउंट्स की इफेक्ट में हमें दिखेगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर एंड तक का हमें पूछा गया है। तो जो वेरिएशंस है इस चैप्टर में वो है मशीनरी अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट, जर्नल एंट्रीज, इफेक्ट इन फाइनल अकाउंट्स फॉर प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, और कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। ये 5 चीजों के साथ हमें डील करना है। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन दूसरी नहीं थी, एक बार एसेट एक्वायर किया एंड थ्रू आउट 3 इयर्स तक हमें उसका कैलकुलेशन शो करना था। एस्टिमेटेड लाइफ 8 इयर्स थी, हमें कैलकुलेशन 3 साल का शो करना था, जो यहाँ पे प्रेजेंट हुआ। इसके बाद के जो क्वेश्चंस होंगे उसमें एडिशनल एसेट बीच में एक्वायर होगा,
एसेट सेल होगा, उसके प्रॉफिट लॉस का वैल्यूएशन कैलकुलेशन, ये सब बातें आएंगी, वो सब वेरिएशंस वी विल डिस्कस इन फर्दर सेशंस ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू।